नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी घर में एक कतार में एक लाइन में 3 या 3 से अधिक दरवाज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनमानस में एक आम धारणा बन गई है कि घर के अंदर एक लाइन में एक कतार में 3 या 3 से अधिक दरवाजे नहीं होना चाहिए, 3 दरवाजे भी नहीं होना चाहिए। अधिक की बात तो अलग है। और यदि उनके घर में कोई समस्या चलती है तो उनको लगता है कि हमारे घर में ये दोष है। मुझे कई घरों में जाने का मौका मिलता है। कई लोग मुझे फ़ोन पे मेरे को बताते हैं कि सर हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ एक लाइन से 3 दरवाजे हैं। तो मित्रों, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? देखिए, प्राचीन काल में जो मंदिर बने हुए, बड़े बड़े विशाल मंदिर बने हुए, वो यहाँ महल, उनमें 3 या 3 से अधिक दरवाजे देखने को मिले हैं। और वो लोग भी बहुत वास्तु को मानते थे। उन जैसे आप ले लीजिए तिरुपति बालाजी, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भद्रेश्वर मंदिर तंजावुर में जो है, अम्बरनाथ मंदिर कांचीपुरम में है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है, ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में है। इनमें जो है 3 से अधिक दरवाजे सभी में हैं। और दक्षिण भारत के श्रीरंगम में, जिसका परकोटा 4 किलोमीटर का है, वो फैला हुआ है, उसमें 7 दरवाजे एक लाइन के अंदर है, जिसका मुख्य द्वार 236 फीट ऊंचा है। ये जो बात चली कि एक लाइन में 3 दरवाजे नहीं होना चाहिए, ये बात आई है फेंग शुई से, चाइना से। और उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन भी सही है। कारण क्या है कि चाइना में उत्तर चाइना से, कजाकिस्तान से, मंगोल से जो सूखी धूल होती है, पीली धूल होती है, सूखी बारीक कण, वो उड़ते हैं हवा में। और जब आंधियाँ चलती हैं, उस आंधी के कारण पीली धूल की आंधियाँ पूरे बाकी चाइना में फैल जाती हैं, जिसके कारण लोगों के गले में समस्या होती है, अस्थमा की समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। और उस जिस दौरान ये आंधियां चलती हैं, इस आंधियों के कारण चीन में मृत्यु दर जो है 1.7% बढ़ जाती है। ये उनका आंकड़ा, खुद का आंकड़ा है ये। तो इस पीले उठने वाले तूफान के कारण उनकी मजबूरी है कि वो लोग, उत्तर दिशा से आती है तो इधर से कहीं से आती हैं वो हवाएं, पीली धूल की हवाएं जो पूरे चाइना में जाती। दिशा बता रहा हूँ आपको, ये तो घर का प्लान है। तो उसका प्रभाव के कारण ये लोग उत्तर में, ईशान में, पूर्व में इधर दरवाज़ा या खिड़की नहीं रखते। अब जबकि वास्तु में हम 3 दरवाजे रखते हैं और 3 दरवाजे लाइन से होते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। और हम लोग यहाँ दरवाजे रखते हैं, यानी हमारा दरवाज़ा रहता ही, हम तो बोलते हैं वास्तुनुकूल दरवाजे के स्थान यही है, ईशान में यहाँ होना चाहिए, उत्तर में यहाँ होना चाहिए। वो लोग रखते नहीं हैं। अब वास्तु का जो फेंग शुई का अंतर है, उसके बारे में बताता हूँ कि उनको क्या दिक्कत है और हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनाने में दिक्कत क्यों नहीं आती। देखिए, ये वास्तुनुकूल दरवाज़ा है। यदि ये दरवाज़ा, आप समझ लीजिए घर है जिसमें 4 कमरे हैं। अब आप वास्तुनुकूल दरवाज़ा ईशान में, उत्तर पूर्व दिशा तो ईशान में होगा, यहाँ नहीं रखेंगे हम। यहाँ है दूसरा दरवाज़ा, यहाँ तीसरा यहाँ है, तो तीनों शुभ हो गए। यदि उत्तर में है तो यहाँ है, एक दरवाजा इस कमरे का यहाँ आ गया, तो पीछे वाला दरवाज़ा, लास्ट दरवाज़ा यहाँ आ गया, तो ये जगह भी शुभ है, ये भी शुभ है, तीनों दरवाजे शुभ हो गए। यदि पश्चिम में है तो पश्चिम हम दरवाज़ा यहाँ नहीं रखेंगे, पश्चिम दरवाज़ा हम यहाँ रखेंगे। यहाँ है, दूसरा दरवाज़ा यहाँ है, तो एक कतार में 3 दरवाजे हो गए। और यदि तो ये उत्तर में होगा, ये दक्षिण में तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एक कतार में। तो ये सब वास्तुनुकूल हैं, ये और ये। अब उनकी मजबूरी ये है कि वो यहाँ दरवाज़ा नहीं रख सकते, तो उनका दरवाज़ा कहाँ रहेगा? या तो अग्नि में। अब मकान तो बनेगा, पूर्व दिशा में रहेगा, तो अग्नि में दरवाज़ा रखते हैं। तो दूसरा 3 दरवाजे होंगे, तो दूसरा दरवाजा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तीसरा नैऋत्य में आएगा। यदि यहाँ है तो पहला दरवाज़ा उत्तर वायव्य में आएगा, दूसरा जो है मतलब भी उत्तर वायव्य, तीसरा या दक्षिण नैऋत्य में आएगा। तो उनके जो दरवाजे रखने की जगह है वो वास्तुनुकूल नहीं, और इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए उनका जो है कैलकुलेशन अलग है। हमारे यहाँ सिंपल इस तरीके से दरवाजे रखे जाते हैं। अब यहाँ परिवार का कोई भी सदस्य रहे, दादा, बेटा, पोता, घर में काम करने वाले स्टाफ, सब पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता, यहाँ जीवन सुखी रहता है। अब उनकी समस्या है तो उन्होंने अपना खोज निकाला कि भाई ऐसे स्थानों में अब कैलकुलेशन कैसे किया जाए कि यहाँ लोग भी सुखी रहें। तो वहाँ पर कुआं नंबर निकाला जाता है। कुआं नंबर इनकी, उनका कैलेंडर है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ से आपको कैलकुलेशन की जाती है। तो कुआं नंबर 1 से 9 होता है, जिसमें 5 नंबर कुआं नहीं होता है। 1, 2, 3, 4
6, 7, 8, 9 यानी 8 दिशा हो गई। उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि आपकी जन्म तारीख से कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है इनमें से। तो आपको मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरा जन्म 17 मार्च 1952 का है और मेरा जन्म जो है उसके हिसाब से फेंगशुई कैलेंडर से देखूँगा तो मेरा कुआं नंबर आता 3। अब कुआं नंबर 3 आने पर क्या होता है कि 3 नंबर यदि मेरा कुआं है तो मेरे को अग्निकोण, अब जबकि अग्निकोण हमारे वास्तुशास्त्र में शुभ नहीं माना गया, विवाद और कला की जगह है। अब मैं यहाँ दरवाज़ा रख सकता हूँ, मैं यदि दरवाज़ा यहाँ रखता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने अपने कुछ परिचितों के ऐसे दरवाजे रखवाए हैं, पर वहाँ क्या था कि वहाँ 3 दरवाजे नहीं थे। कुआं नंबर तो हो गया कि अब ये दरवाज़ा है और इसमें बस ये बंद है, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, इससे कमरे में आ गए और कमरे के अंदर है। पर यहाँ बात चली 3 दरवाजे की। जब 3 दरवाजे होंगे, पहला दरवाज़ा यहाँ आया, दूसरा तीसरा नैऋत्य में आ गया। मेरा एक ऑफिस था, जब मैंने काफ़ी साल काम किया, वहाँ आग्नेय में दरवाज़ा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई मेरे लिए सही था। पर यदि मेरा दरवाज़ा यहाँ होता तो मेरे को बहुत दिक्कत आती। अब उनके साथ क्या है कि 3 दरवाजे, एक दरवाज़ा उनको भी दिक्कत नहीं, पर वहाँ 3 दरवाजे आ गए, 1, 2, 3, तो तीसरा दरवाज़ा यहाँ आ जाए नैऋत्य में। अब ये बहुत कठिन, मतलब बहुत दोषपूर्ण हो गया ये। तो इस तरह कि उनका एक दरवाज़ा सही हो जाता पर एक कतार में हो गए तो वो दोषपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि 3 दरवाजे नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं 3 दरवाजे से कोई दिक्कत नहीं है यदि वास्तु अनुकूल दरवाजे रखे जाएं। अब उनकी समस्या क्या है, जैसे उनका दरवाज़ा अग्नेय कोण में है तो उस घर में, और पीछे दरवाज़ा यहाँ आ गया तो उस घर में कलह, विवाद, आपस में तालमेल की कमी। और फिर यहाँ आ गया तो यदि ये दक्षिण, ये हो गया पश्चिम नैऋत्य, तो घर के पुरुषों, अब ये दरवाज़ा भी अब काम में तो आएगा, तो घर के पुरुषों का स्वास्थ्य खराब, मानसिक शारीरिक कष्ट, इस तरह बहुत सारी बातें हैं। अब ये दरवाज़ा उनका इधर आ गया, इधर से इधर लिया उन्होंने, तो ये दरवाज़ा वेरभाव लाने वाला, परेशानी करने वाला, बदनामी करने वाला होता है उत्तर वायव्य का। अब इसके बाद वाला दरवाज़ा आ गया लास्ट वाला यहाँ पर, अब ये दक्षिण नैऋत्य का, तो उस घर की स्त्रियाँ परेशान, मानसिक शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट। इस तरीके से उनका वो कहना ठीक है कि उनकी मजबूरी को इन दिशाओं में दरवाज़ा नहीं रख सकते और हम रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ 3 दरवाजे से कोई दिक्कत नहीं आती, फेंगशुई में दिक्कत आती है, ठीक है ना, तो वो अपनी जगह सही हैं। तो आप हिंदुस्तान में वास्तुनुकूल घर बनाते हैं, 3, 4, 5 दरवाजे एक लाइन में रख सकते हैं। मैंने कई घरों में जाके देखा है जिनके सही जगह पर बने, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, आप निश्चिंत रहें। और एक और बात, कई बार क्या करते हैं, बहुत से लोग दरवाज़ा यहाँ पर है, ये है, 3 दरवाजे हैं, घर में परेशानी चल रही है, बोल सब एक दरवाज़ा हटा देते हैं, एक दरवाज़ा बंद करके यहाँ खिसका देंगे, तो ये दोष थोड़ी ख़त्म हुआ। तो वो भी गलत करते हैं, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। यदि आपके दरवाजे गलत जगह पर और आप परेशान हो रहे हैं तो आप अपने घर के इन दरवाज़ों को बदलिएगा, ठीक है ना। बीच का दरवाज़ा खिसकाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। धन्यवाद।